जेई मेंस के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सेंटर ऑफ सर्कल बी अल्फा कॉमा बीटा। तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। इसका सेंटर हम अल्फा कॉमा बीटा बना लेंगे। राइट। और बोला गया कि इसकी रेडियस 8 से छोटी है। ये और ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है और ये वाली लाइन इसके ऊपर नॉर्मल है। लेट से मैं दोनों टेंजेंट को ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और फिर हमें एक लाइन और दी गई है जो कि नॉर्मल का काम कर रही है, ये वाली लाइन। तो मैं इन दोनों लाइन का पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। 3x + 4y - 24 = 0। और इस लाइन का इक्वेशन है 3x - 4y = 32। अब अगर आप देखेंगे, ये वाली लाइन नॉर्मल का काम कर रही है। और इसका स्लोप अगर आप देखेंगे तो इसका स्लोप जो है वो है 3/4। और इसका जो स्लोप है -4/3। दोनों का इंटू करके -1 आ रहा है, इसलिए दोनों ये लाइनें क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये इस पॉइंट पर कट करेगी। क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो सेंटर से पास करता है, तो मैंने नॉर्मल को सेंटर से पास कराया। और टेंजेंट को 90 डिग्री पर ये टच करेगा, तो इनका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यही वाला होने वाला है। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे रेडियस की। तो देखिए, रेडियस जो है सेंटर से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर के बराबर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ही होता है। ये भी आर है, ये भी आर है। तो इस वाली लाइन के ऊपर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा और इस वाली लाइन के ऊपर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो बराबर होने वाला है। तो दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। तो इस वाली लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर हमें ड्रॉ करना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लाइन के इक्वेशन में उस पॉइंट को पुट करेंगे, उसका मॉड लेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, a² + b²। ये होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो चलिए, अब इस लाइन के ऊपर मैं इस पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा को पुट करता हूँ, तो ये होगा 3α + 4β - 24। मॉड लगा दिया, डिवाइड बाय जो लाइन के में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम मैं रूट के अंदर ले लूंगा, इक्वल टू मॉड। अब इस वाले परपेंडिकुलर की लेंथ हम निकालते हैं। तो देखिए, लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि इस लाइन में भी क्या करूंगा, अल्फा बीटा रख दूंगा। तो 3α - 4β -32 का मॉड डिवाइडेड बाय √4² + 3²। ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जब यहां से मॉड खुलेगा तो 3α + 4β - 24 = तो मॉड खुलेगा तो एक बार प्लस के साथ खुलेगा और एक बार माइनस के साथ खुलेगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ से 3α + 4β - 24 आएगा 3α - 4β - 32। या फिर माइनस साइन के साथ लूंगा, 3α + 4β - 24 हो जाएगा -3α + 4β + 32, है ना। अब आप देखिए देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में जाएंगे तो थ्री अल्फा से 3 अल्फा डायरेक्टली कैंसिल हो गया। और ये हो जाएगा 8β = 24। दूसरी साइड जाएगा, 8×3 = 24, 8×4 = 32, तो 8 आएगा और बीटा का वैल्यू डायरेक्टली 1 आ गया। बीटा का वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली 1 आ रहा है ना। अभी हम यहाँ पे अल्फा का वैल्यू तो एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4β से डायरेक्टली 4β कैंसिल हो रहा है, और 6α = 24 और 32 ऐड करके आ जा रहा है। तो यानी कि 4×2 = 6, 3×2 = 5। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से 56/6 आ जा रहा है ना। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 56/6 आ गया। और बीटा का वैल्यू यहाँ से, सॉरी, -1 था, और सॉरी -8 होना था, और बीटा का वैल्यू -1 यहाँ से आ गया है।
अब क्योंकि ये और में है, अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए अल्फा और बीटा की टर्म्स में। तो हमें ये जो लाइन आपको दिख रही है नॉर्मल लाइन है ना, 4x, ये जो है नॉर्मल, इसका इक्वेशन हमें दिया गया 4x+3y। पूरा देख लेते हैं इसको। -1 = 0। ये नॉर्मल है, और नॉर्मल कहाँ से जाता है, सेंटर से पास करता है। तो अल्फा कॉमा बीटा इस पे लाई करेंगे, लाई करेंगे तो सेटिस्फाई भी करेंगे। तो 4α+3β -1 या फिर =1, यहाँ से आ जाएगा रिलेशन। अगर हम बीटा की वैल्यू -1 रखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 4α+3 -1 = 1, यानी कि 4α = 4, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर अल्फा की वैल्यू हम 56/6 यहाँ पे रखेंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। अगर इसमें अल्फा की वैल्यू 56/6 रखेंगे, तो वैसे इसको थोड़ा सा ये काट करके 28/3 तो है ही, यानी कि 28/3 +3β =1। तो देखते हैं यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आती है। यहाँ से आएगी 3 × 4 = 12, 112/3, 1 माइनस करके आएगा =3β। तो ये आ जाएगा -109/9, बीटा की वैल्यू है ना, -109/9। तो यहां से हमारे पास अल्फा और बीटा की दो वैल्यू आ गई। देखिए, जब अल्फा की वैल्यू क्या थी, बीटा की वैल्यू जब मैंने 1 रखी, यहाँ पे रखी थी बीटा =-1, और इस केस में मैंने अल्फा की वैल्यू रखी थी 28/3, है ना। तो जब अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू -1 आई, तो यहाँ से अल्फा कॉमा बीटा की दो वैल्यू आ रही है, दो सेट आ रहे हैं। एक आ रहा है 1, -1, और दूसरा यहाँ से आप अगर आप देखेंगे तो आ रहा है 28/3, -109/9। अब यहाँ पर हमसे तो क्वेश्चन में पूछा गया था अल्फा अल्फा माइनस बीटा प्लस आर की वैल्यू, बट अब हम कौन सी वाली वैल्यू को लेंगे, देखिए इस केस में हम कौन सी वाली वैल्यू को लेंगे, इसमें से कोई एक वैल्यू ही सही होने वाली है। वो हमें कैसे पता चलेगा, उसकी हिंट हमें कैसे लगेगी। क्वेश्चन में देखिए रेडियस का वैल्यू <8 बोला गया है। तो इन इनमें से जिसके लिए भी रेडियस का वैल्यू >8 आ गया, <8 नहीं आया, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, दूसरे को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो चलिए, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई है। अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इजीली रेडियस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, देखिए ये है नॉर्मल और ये है टेंजेंट, और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, और सेंटर से जाने वाली लाइन वैसे भी परपेंडिकुलर होती ही है। तो इनका जो पॉइंट यहाँ पर होगा ये कॉमन पॉइंट होगा, और ये कॉमन पॉइंट निकलेगा दोनों को सॉल्व करके। अगर आप यहाँ पे दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4, -5, 4, आपको यहाँ पे ये पॉइंट मिलने वाला है। आपने इस लाइन को और इस लाइन को जस्ट सॉल्व कर देना। तो 4, -5, जैसे ही आपको ये पॉइंट मिला, तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, एक बार आप 1, -1 लीजिए अल्फा बीटा की वैल्यू, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। तो आएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 5 का होल स्क्वायर का अंडर। तो जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि आएगा आंसर 5। तो रेडियस आ गई 5, यानी कि >8 नहीं आई। अगर आप दूसरी वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे, इस वाली वैल्यू के लिए डिस्टेंस करेंगे 4, -5 से कैलकुलेट, है ना। तो आपके पास जो आंसर आएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -109/9 + 5 का होल स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा,
वो आपको जो मिलेगा वो ग्रेटर देन, ये यहाँ ये क्या रेडियस की वैल्यू है, ये ग्रेटर देन 8 आपको मिलेगा, जो कि हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि रेडियस की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, है ना। मैं इसको खुद से कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत लेंदी हो जाएगा, इस वजह से आप इसको चेक कर लेंगे तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि वाई आई एम रिजेक्टिंग दिस सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ से मुझे अल्फा कॉमा बीटा की जो वैल्यू मिली 1 कॉमा -1 मिली, और रेडियस की वैल्यू 5 मिली। मुझे जो फाइंड करना था अल्फा माइनस बीटा प्लस आर का वैल्यू। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 का है ना, और +5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।